हबीबी। अल हबीबी शोएब रहमान। अल हबीबी। अल हबीबी। अल हबीबी। क्या हो क्या रहा है? सब ठीक? हाँ सब ठीक सब ठीक। ये शेख साहब का दुआ दुआ देने का तरीका है। दुआ? किस बात की दुआ? अल हबीबी। अल हबीबी। अल हबीबी उठो भाई। अल हबीबी। शोएब रहमान। अल हबीबी। अल हबीबी। अल हबीबी। तुम्हारी दाढ़ी उतर गई है, चिपका लो। अल हबीबी। अल हबीबी। अल हबीबी। अल हबीबी। हाँ खालिस माल है अरब का, खालिस माल। अल हबीबी। अल हबीबी। ये बीच में जो है वो नकली है, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। और जो सबसे नीचे है 2-3 लेयर में, वो बिस्किट है जिसके ऊपर सोने का अर्क चढ़ा दिया गया है। हे भगवान, अगर ये बिस्किट इस चाय में गिर गया तो हम तो पकड़े जाएंगे। अगर हम पकड़े गए तो फिर डैडी जी को कैसे बचाएंगे? ये है ना आपकी बहू पिंकी। इनकी आंखें टेस्ट करवाने गए थे, कुछ भी देखने लग गई हैं आजकल। बताओ दादी, हमें ना ऐसा वैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो मन्नू भैया और गार्गी जो तुमको अभी तक अकल आई नहीं क्या? कुछ भी बके जा रही हो। दीपुआ चुप, एकदम चुप। पिंकी क्या कह रही हो तुम? मन्नू और गार्गी क्या? इधर। हाँ दादी, हम आपको बताते हैं। दादी, एक भी दिन ना ऐसा नहीं हुआ था जब वो घर से बाहर ना गए हो। रोज किसी न किसी काम की वजह से ना वो बाहर चले जाते थे। आज जब तीनों निकले तो हम पीछे हो लिए। बताइए अब इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ बस आगे की बात कौन बताएगा? जब तुम और कनक दीदी रेस्टोरेंट गए थे, क्या पता लगा वहां पर कि मन्नू और गार्गी हॉस्पिटल में है और जिया जी उनके साथ थे ही नहीं। जब देखो खानदान में आग लगाती रहती हो और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। और कनक दीदी, आप भी तो शक कर रही है ना एक हफ्ते से उन पे। आप क्यों नहीं बोलती कुछ दादी को? बेकार में ही शक कर लिया हमने, सॉरी। ऐसा नहीं है कनक, जब सर में एक बार खुजली होती है तो मान लो गर्मी है। जब बार बार खुजली होती है सर में तो सर से चूहे निकलती है। एक बार का शक शक होता है, बार बार का शक शक नहीं कहलाता है। खैर, आने दो सबको, हम भी तो समझ लें किसको क्या सफाई देनी है।
पापा, पापा आप क्यों नहीं बोलते कुछ? बेटा एक बात बोलूं, कनक बेटा 2 गिलास ठंडा पानी लाना, एक अम्मा के लिए एक हमारे लिए। कोई नहीं सुधर सकता यहाँ पर, कोई नहीं। लाते हैं पापा। पहले शेख साहब को दो। शुक्रिया। ए हजूर, खजूर है क्या? वैसे कितना सोच रहे हैं शेख साहब आप इसका? 2 करोड़ हमारा फाइनल प्राइस। हमारा धंधा बड़ा है शेख साहब, बड़ा बिजनेस करते हैं, क्यों? ये नकली बिस्किट पिघलना चाहे, रस्तोगी को पता चल गया तो मर जाएंगे। शकीरा अतरा पन्ना 19 20 समझता। हम और आप मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं शेख साहब। मैडम आप समझाइए ना शेख साहब को। हाँ हम समझाएगा। चाय लीजिए। हबीबी चूहा, ऑफिस में चूहा, बिजनेस कैसे करेगा हम लोग? शंकर, रिजवान, चूहिया घूम रही है। क्या नाक कटवाते रहते हो तुम लोग? ऑफिस में चूहे कहां से आ गए? एक एक की छुट्टी कर दूंगा। कल सुबह तक सब साफ करवाओ। गई माउस गई। आला बेबी। रस्तों की अगर आपको हमारा डील समझ में आया तो पैसा दे दीजिए, पैसा मनी। एक मिनट, ये सब छोड़ो, पहले पैसा लेकर आओ। सॉरी थोड़ा रायता फैल गया था। आ गया मनी। अल हबीबी, ये लीजिए, पूरे 2 करोड़ हैं। क्या हुआ? गिन लीजिए। अल हबीबी, नो काउंटिंग। अल हबीबी, अब्दुल रहमान, अल हबीबी। असली है, गिन लो। अशकुल रहमान। क्या हुआ? अल हबीबी। शेख साहब कहाँ जा रहे हो? आराम से जीजा जी। क्या हो गया? ठीक है? जीजा जी सांस लीजिए, इनहेल एक्सहेल। मनो गार्गी, सॉरी यार, हमें माफ कर दो।
यार हमने जिंदगी में कभी भी इतने पैसे इतने पास से नहीं देखे यार। हमने वो बैग हाथ में लिया तो इसलिए हम फटफला गए। यार हमें माफ कर दो यार, हमें माफ कर दो यार, हमारी वजह से ये सब हुआ यार। कोई बात, माफी दे दो यार। क्या चल क्या रहा है बे? चिकलोट समझते हो क्या बे? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? सच सुनना है मुझे, फटाफट बोल डालो। दिल छोड़कर क्यों आए? बोलो, दिल छोड़कर क्यों आए? तुम हमारा शेख का बेइज्जती किया। अल हबीबी, मैं तो उसको बोलते पैसा गिनने के लिए। मैडम मैं तो वो नौकर है तुम्हारा, पैसा गिनेगा? हाँ? शेख के पास इतना पैसा है, वो तुमको खरीद सकता है, सबको खरीद सकता है। समझेगी कैसे? हम लोग को तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना है। डील कैंसिल, डील कैंसिल। शेख साहब मैं तो तुम रास्कल है। शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब, अल हबीबी भाई, बचाओ इनसे मुझे। अबे बैग लेकर आओ। अल हबीबी, अल हबीबी, अरे बैग लाओ। शेख साहब, ये आपका बैग। अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी। अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी, आज तो तगड़ा माल हाथ लग गया। आज का दिन अच्छा रहा। जिया जी बस मेन रोड तक पहुंचना है, चलते रहिए। अरे यार मन्नू, अगर उन लोगों ने देख लिया हमें तो क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा, आप चलते रहिए, आप डरिए मत। लगता है आपको महंगा चॉकलेट देके चले गया। अरे पकड़ो। बेटा तुम लोग सही सलामत हो। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब देखता हूं कि डैडी को बाहर आने से कौन रोक सकता है। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। ऊपर वाले का शुक्र है, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया। और जो रस्तों की डिजर्व करता है वो भी उसे मिल जाएगा। मतलब हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये जो रस्तोगी ने हमारे साथ किया, हमने वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। अभी तक पुलिस वहां पहुंच चुकी होगी। गार्गी कुशवाहा को छेड़ने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या सबूत क्या आपके पास है? सारे सबूत है। चलो अब थाना ले चलो इनको। चलिए आप मुझे लेके जा सकते हैं। चलिए इंस्पेक्टर चलिए साहब। चलो। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए आप। तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटा, तुमने बहुत बढ़िया। हमें तुम पर फक्र है। बस अब एक बारी डैडी जी आ जाएं, सब ठीक हो जाए। दादी प्रणाम, कैसी हैं आप? दादी कैसे हो? हमारे लिए क्या लाई? कहाँ से आ रहे हो दोनों? दादी हम वो ना हॉस्पिटल गए थे बैंडेज चेंज करवाने गार्गी जी के साथ। कनक दीदी से पूछ लीजिए, बता के गए थे। क्यों दीदी? हाँ
सच बोल रहे हैं दादी। दादी हमें पता है दादी ऐसे बात के बिना क्यों चली गई। आज से पहले कभी दादी से झूठ नहीं बोला ना हमने, ना ही कभी कुछ छिपाया। तो बस शायद गुस्सा है हमसे। तो इससे पहले क्या करते थे? मतलब अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाते थे तो और समझ में नहीं आता था कि क्या करना है तो तब क्या करते थे? हमेशा उन्हें सब सच बता देते थे। जब भी पहले हमने कभी कोई गलती की ना तो हमेशा अपनी गलती मानी, जाके उन्हें सच बताया। पर अभी ऐसा नहीं कर रहे हो क्योंकि हम हैं। हमारे आने के बाद ऐसा क्या बदल गया तुम्हारी लाइफ में? और हम तो तुम्हारी वाइफ हैं। हमें बोलना चाहिए था तुम्हें कि हमारी भूल है। नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है? हम दोनों की गलती है। ये हमें मान लेनी चाहिए ना। दादी, वो हमने आपसे झूठ बोला इसलिए आपसे माफी मांगने आए हैं। आपको सच बताने आए हैं हम दोनों। दादी, आप सही बोल रही थी। घर में किसी को भी हमारे पापा का बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। और मन्नू वही करता जो आप कहते हैं। पर हमारे आने के बाद वो मतलब हमारी गलती है दादी। और मन्नू ने इस बार जो भी किया दादी वो हमारे लिए किया। सजा के हकदार बस हम। आप अगर मन्नू से गुस्सा होंगी दादी तो वो एकदम टूट जाएगा। हमें ऐसा लगा कि बस एक आखिरी कोशिश करके देख लेते हैं। अब डैडी जी भी तो अपने ही हैं और इस कोशिश में ये सच और झूठ की लाइन आपस में मिक्स हो गई, हमें पता ही नहीं चला। और मन्नू की तबीयत भी ठीक नहीं है तो जो भी सजा आपको देनी है वो हमें दे दीजिए दादी। प्लीज गुस्सा मत होइए। पहले भी जब ये गलती करता था तो इसी तरह से बैठ जाता था, बच्चे की तरह। अब 1 से 2 हो गए हैं और हम ये भी देख रहे हैं
गार्गी बेटा, कि अब ये मन कामेश्वर से मन्नू हो गया है। अब हमें दो को संभालना पड़ेगा। हाँ? हमारी तो बचपन से दादी नहीं थी, और हम तो बच्चे हैं और बदमाशियां करेंगे। आपको झेलना पड़ेगा। सॉरी दादी। सॉरी ना दादी। बेटा सॉरी, गलती तो हमसे भी हुई है बेटा। उस दिन मन्नू को उस हालत में देख के न जाने हमारे मन में क्या हलचल हुई, जो हमने कहा कि तुम वो अलग हो जाओ तुम्हारे पापा के बिजनेस से। हमें ऐसा बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए था। दादी, हम जानते हैं गड़बड़ क्या हुई। हमें ऐसा लगता है शायद हम सिचुएशंस में फंस गए। मतलब अपनी तरफ से तो हम सब सही कर रहे थे, सही बोल रहे थे, पर एक दूसरे को गलत लग रहे थे, है ना दादी? कुछ बात बनी बेटा, मदद कर पाए अपने पापा की? थैंक यू बेटा। अरे यार, ये कौन शोर मचा रहा है सुबह सुबह घर के सामने है? इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है?